तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस धमाकेदार क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएस जीडी कांस्टेबल 2024 के अगर जिन स्टूडेंट का एग्जाम 7 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च को है, उन सभी साथियों के लिए जीके का 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इस क्लास के अंदर लिया गया। एंड स्टूडेंट अगर आप सभी भी एग्जाम देने जा रहे हैं या 11 और 12 मार्च को देने जाने वाले, तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास के अंदर आप सभी के लिए वो सारे धमाकेदार क्वेश्चन लिए गए जो कि आप सभी के एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड वन लाइनर क्वेश्चन लिया गया। एंड स्टूडेंट यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन लाने का पीछे का जो मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है ना, कि आप सभी को सबसे बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट पहले प्रश्न की ओर बात करते। पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया? पहला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला की बात किया जाए तो बछेंद्री पाल हो जाएंगी। सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? करें कि सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का रविंद्रनाथ टैगोर जी को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का नर्मदा नदी पर हो जाएगा। नर्मदा नदी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया? करें कि भारत का पहला नगर निगम कहां पर स्थित हुआ? भारत का पहला नगर निगम कहां पर स्थित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मद्रास में हुआ था। मद्रास आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सभी को भी ऐसा लग रहा है कि सर ये सारे प्रश्न तो काफी सिंपल है, क्या ऐसा भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा? तो मेरा जवाब रहेगा जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये वो सारे प्रश्न जो आप लोग याद करके भी एग्जाम में आते समय आप लोग जब आता है तो भूल जाते हैं। इसीलिए इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए 10 मिनट में मैं आपसे गारंटी देता हूं कि 10 मिनट में आप लोग 100 क्वेश्चन को कवर अप कर पाएंगे। तब आप सभी को लगेगा कि नहीं यार, ये रैपिड फाइट जीके का फास्ट क्लास चल रहा है, जो कि हम सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट सिद्ध होने वाला है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार कहां पर है? तो दिल्ली में हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन राज्य की बात किया जाए तो राज्य आप सभी के पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है मालदीव की राजधानी आप सभी के माले हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी के स्थान की बात किया जाए तो आप सभी के 5वें स्थान पर आपकी पृथ्वी आती है। ठीक है ना, जिस पर अभी जीवन संभव है, आप सभी को पता होगा। एंड स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांड कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। अगर आपसे क्लास थोड़ा सा फास्टली किया जा रहा है तो आप लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए इतना फास्ट क्लास लाया जा रहा है, ताकि इस क्लास के अंदर आपसे को सिर्फ रिवीजन करना है, आपसे को सारे प्रश्नों को देखना है जो कि आपसे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 13 नंबर की संसार का सबसे बड़ा द्वीप यानी कि आइसलैंड कौन सा है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आप सभी का? ग्रीनलैंड आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 14 नंबर है कि भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है?
तो भोर की तारा की बात किया जाए तो शुक्र को भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि टमाटर में कौन सा विटामिन पाई जाती है, तो टमाटर में बात करें विटामिन की तो विटामिन सी पाई जाती है टमाटर में। अगला प्रश्न है कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, तो सरदार साहिब दादा साहेब फाल्के को सिनेमा का जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो संसार के सबसे बड़े डेल्टा की बात करें तो सुंदरवन डेल्टा हो जाएगा, जो कि गंगा नदी पर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 18 नंबर की, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले पहले व्यक्ति की बात करते हैं, कौन हो जाएंगे, तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, तो 19 नंबर प्रश्न कर रहे कि सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। जो सेब होता है ना, आप लोग देखे होंगे, सेब का जो खाने लग भाग है गूदेदार पुष्पासन कहलाता है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपसी के एनी बेसेंट हो जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसी के 21 नंबर है कि मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो नेल्सन मंडेला हो जाएंगे। अगला प्रश्न 22 नंबर की मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को आप सभी के मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को बाल रक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1885 में हुआ था। बाबर की मकबरा की बात करें तो काबुल, बाबर की मकबरा कहां पर स्थित है, तो काबुल में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 26 नंबर, यामा किसकी रचना है, तो महादेवी वर्मा की हो जाएगी। 27 नंबर, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो आपसी के सिद्धार्थ हो जाएगा। भारत का 29वां राज्य आपसी के तेलंगाना हो जाएगा। एक्सरे की खोज रोंटजन ने एक्सरे की खोज रोंटजन ने किया था। आप सभी के यहीं पर पूछ लिया जाता, मोबाइल का आविष्कार किसने किया था, पंखा का आविष्कार किसने किया था, टीवी का आविष्कार किसने किया था, मशीन गंज का आविष्कार किसने किया था। ये सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। गन का आविष्कार आप सभी के कोल्ट ने किया था, पंखा का आविष्कार हिटलर ने किया था, ठीक है ना। तो ये सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न है कि किसने करो या मरो का नारा दिया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा आप सभी के करो या मरो के नारा दिया गया था। आप सभी के वचन से यानी कि नारा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें तो चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, तो मैक्सिको हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसने आर्य समाज की स्थापना किया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन होना चाहिए, किसने, जेम्स चैडविन, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को छोड़ देते यार, न्यूट्रॉन की खोज तो यहाँ पर नहीं, जेम्स चैडविन नहीं हो जाएंगे, छोड़िए इसको थोड़ा सा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़न विहीन पक्षी कौन सी है, तो कीवी हो जाएगी न्यूजीलैंड में। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का था, जिसे सेल्यूकस निकेटर ने हार जाने के बाद उसे चंद्रगुप्त के पास विदा किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति देविका रानी हो जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर, आप सभी का पूछा जा रहा है कि बांस क्या है, तो बांस एक घास हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री समाधि स्थल आपसी के विजय घाट में हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, तो आपसी के नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो शेर शाह के मकबरा की बात किया जाए तो आप सभी के सासाराम में स्थित हो जाएगा, जो कि ये भी प्रश्न आप सभी के बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की बात किया जाए स्टूडेंट आप सभी के कब किया गया था, तो 26 दिसंबर 1925 को किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। सोमनाथ किस राज्य में स्थित है, गुजरात में हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि सोनार यंत्र किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नॉन्स चालकों द्वारा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 46 नंबर की, रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो लुई पास्चर ने बनाया था। अगला प्रश्न है कि भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो सिख मिल्खा को कहा जाता है, मिल्खा सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो सिंगापुर में किया गया था। 50 नंबर, चंद्र ग्रहण किस तिथि को घटित हुआ था? तो किस तिथि को बात की जाए? पूर्णिमा के दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? कानून मंत्री तो उसी के डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। एंड आप सभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 52 नंबर प्रश्न है कि विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक कम होता है? तो शनि का हो जाएगा। अगला प्रश्न विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस की बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 55 का 20 अक्टूबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष की बात किया जाए आप सभी के कौन हो जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत आप सभी के क्षोभ मंडल हो जाता है, क्षोभ मंडल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का, अगला प्रश्न क्या दिया गया? चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 58 नंबर है कि प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो आप सभी कोडार्क उड़ीसा में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायुयान की गति किससे मापी जाती है? तो वायुयान की गति की बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी के, वायुयान की गति किससे मापी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर टेकोमीटर हो जाएगा आप सभी का, टेकोमीटर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेदों ग्रंथ किसके उपग्रह नहीं है? कौन है? बुध और शुक्र हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते फटाफट, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आप सभी का क्या पूछा गया। अगला प्रश्न कर रहा है कि स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो आप सभी के लाल सागर और भूमध्य सागर को ऐड करती है। ये भी प्रश्न आप सभी के बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का, अगला प्रश्न स्टूडेंट क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पर 62 नंबर पूछा जा रहा है कि स्वर्ण मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर की बात करें भारत में आप सभी का स्थित हो जाएगा आप सभी के, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अमृतसर हो जाएगा। लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? तो गणेश वासुदेव मालवंकर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का अगला प्रश्न है कि हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो आप सभी के महादेवी वर्मा को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न कर रहा है घड़ी में चाबी भरने की कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो स्थित ऊर्जा होती है घड़ी। अगला प्रश्न मोबाइल का आविष्कार आप सभी के मार्टिन कूपर ने किया था। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। अगला प्रश्न भारत में हीरा की राज्य में पाया जाता है, आप सभी के मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक आप सभी के डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है।
चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन भारत हो जाएगा। मूंगफली नामक शब्दावली किस खेल से है? तो क्रिकेट से हो जाएगा। गूगली हो जाएगा यार। विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27 सितंबर को। भागड़ा नागल बांध पंजाब में हो जाएगा। हाइड्रोजन की खोज आपसी के हेनरी कैवेंडिश ने किया था। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? स्टोच का पाचन करती है, स्टार्च का। ठीक है ना जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न 68 नंबर, हैजा के कीटाणु की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा? रूस हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा देश आपसी के वेटिकन सिटी हो जाएगा। वेटिकन सिटी। विश्व की सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो अजीजिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद की रचयिता जयदेव हो जाएंगे। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। उज्जैन किस नदी किनारे? क्षिप्रा नदी किनारे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। कथकली आपसी के केरल का हो जाएगा। कन्याकुमारी किस राज्य का? तमिलनाडु राज्य का हो जाएगा। कन्ना राष्ट्रीय उद्यान मंडला में हो जाएगा, स्थित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसी का 90 नंबर, कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन सा उत्तरदायित्व होता है? घर्षण होता है। किस प्रक्रिया से लालटेन में लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? तो आपसी के कैसिक तव हो जाएगा। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? प्रशांत महासागर में हो जाएगा। किस वृक्ष से तारपीन की तेल प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। किसने दिल्ली चलो की नारा दिया? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला प्रश्न है कि किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन को। कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? रेबीज। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। परमाणु का खोज आइंस्टाइन ने किया था। तो आज के क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबा होने वाली है। एंड स्टूडेंट बाकी क्वेश्चन को आप लोगों के अगले क्लास में करवाया जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक एंड करते। अगर आपसे क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।